अगर मैं आपसे कहूं कि एक टॉप सीक्रेट एजेंट जिसे सबसे खतरनाक मिशन संभालने की ट्रेनिंग मिली हो को अचानक हाई स्कूल के स्टूडेंट के तौर पर अंडरकवर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले तो यह थोड़ा मजेदार लग सकता है। एक बड़ा आदमी जिसे लड़ाई और जासूसी का अनुभव है, क्लासरूम में बैठा है, होमवर्क निपटा रहा है और एक टीनेजर होने का नाटक कर रहा है। लेकिन यह सिचुएशन बिल्कुल भी हल्की फुल्की नहीं है, क्योंकि यह खास स्कूल नॉर्मल नहीं है। इसकी चमकीली रेप्यूटेशन, नामी हिस्ट्री और पावरफुल एल्यूमनाई के पीछे कुछ और भी गहरा छिपा है, अरबों का एक छिपा हुआ राज। और जैसा कि हमारे हीरो को जल्द ही एहसास होता है, वह इस आम से दिखने वाले स्कूल में जितना अंदर जाता है, सब कुछ उतना ही खतरनाक होता जाता है। हमारी कहानी जंगकुक से शुरू होती है, जो एक एलीट सीक्रेट एजेंट है जो अपनी तेज समझ, निडर रवैये और बेजोड़ फाइटिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। वह उस तरह का ऑपरेटिव है जो हिचकिचाता नहीं है, घबराता नहीं है और कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। शुरू से ही उसे एक हाई स्टेक्स मिशन में डाल दिया जाता है, जिसमें स्मगलरों का एक ग्रुप एक कीमती एंटीक बुद्ध की मूर्ति चुराने की कोशिश कर रहा है। यह ऑपरेशन बहुत मुश्किल, अस्तव्यस्त और तेज है। जंगकुक और उसका पार्टनर एक खाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां डील हो रही होती है और कुछ ही पलों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगकुक एक मशीन की तरह चलता है, कई दुश्मनों को आसानी से मार गिराता है, न सिर्फ ताकत बल्कि सटीकता और कंट्रोल भी दिखाता है। हालांकि जब ऐसा लगता है कि मिशन कंट्रोल में है, तो चीजें अचानक बदल जाती हैं। एक स्मगलर मूर्ति लेकर भागने में कामयाब हो जाता है और बैकअप आने से पहले ही निकल जाता है। इस समय ज्यादातर एजेंट प्रोटोकॉल का पालन करते, मदद का इंतजार करते और बाद में संदिग्ध को ट्रैक करते। लेकिन जंगकुक ज्यादातर एजेंट जैसा नहीं है। अपनी समझ और टारगेट को भागने नहीं देने के अपने इरादे से वह एक लापरवाही भरा फैसला लेता है। वह अपने सीनियर के सीधे ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए अपनी बाइक से तेज स्पीड में भागती हुई गाड़ी का पीछा करता है। और फिर एक ऐसे पल में जो उसके कैरेक्टर को पूरी तरह से दिखाता है, वह कुछ ऐसा करता है जिस पर यकीन नहीं होता। वह चलती कार पर कूद जाता है। इसके बाद पूरी तरह अफरातफरी मच जाती है। गाड़ी के अंदर जंगकुक स्मगलरों से लड़ता है और साथ ही स्टैच्यू को बचाने की कोशिश करता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कुछ ही सेकंड में कार जोर से टकरा जाती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि कोई भी बच नहीं सकता था। लेकिन फिर धुएं और आग के बीच से एक शख्स निकलता है। यह जंगकुक है। शांत, शांत और पूरी तरह से शांत। एक हाथ में वह स्टैच्यू पकड़े हुए है, अपने कंधे पर वह पकड़े गए क्रिमिनल को उठाए हुए है। यह एक ऐसा पल है जो लगभग अवास्तविक लगता है, हीरोइज्म और स्किल का एक परफेक्ट शो। हेडक्वार्टर वापस आने पर जंगकुक की टीम उसकी तारीफ करती है। उनके लिए वह एक हीरो है जिसने बहुत मुश्किल हालात में एक नामुमकिन मिशन पूरा किया। लेकिन जीत का यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहता। जब मूर्ति की ध्यान से जांच की जाती है, तो एक छोटी लेकिन जरूरी बात पता चलती है, उसका हाथ टूटा हुआ है। इस अफरातफरी में कहीं एक गोली मूर्ति को लग जाती है, जिससे वह डैमेज हो जाती है। और बस ऐसे ही सब कुछ बदल जाता है। डायरेक्टर, जो एक सख्त और समझौता न करने वाला इंसान है, गुस्से में है। उसके लिए मिशन सफल नहीं है। आर्टिफैक्ट को हुआ नुकसान मंजूर नहीं है, चाहे ऑपरेशन कितना भी शानदार क्यों न रहा हो। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में जंगकुक को उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाता है। एक गलती, सिर्फ एक, उसका करियर खत्म करने के लिए काफी है। यह इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि उसकी दुनिया कितनी बेरहम है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसे एक आखिरी मौका दिया जाता है। एक आखिरी मिशन, खुद को सुधारने और न सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी पूरी टीम को बचाने का मौका, जिसके टूटने का खतरा है। हालांकि यह मिशन जंगकुक के सामने पहले कभी नहीं आया था। क्रिमिनल्स का पीछा करने या खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के बजाय उसे एक जाने-माने हाई स्कूल की जांच करने का काम सौंपा जाता है। यह स्कूल अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना जाता है, भविष्य के नेता, बिजनेस लीडर और असरदार लोग। लेकिन इसकी ग्लैमर्स इमेज के नीचे एक राज छिपा है। बहुत पहले, इतिहास के एक मुश्किल दौर में, माना जाता है कि स्कूल के पहले चेयरमैन ने कैंपस में कहीं एक बहुत बड़ा खजाना छिपा रखा था। बहुत खोजबीन के बाद भी वह खजाना कभी नहीं मिला। अब नई इंटेलिजेंस से पता चलता है कि वह अभी भी स्कूल के अंदर छिपा हो सकता है। सच का पता लगाने के लिए जंगकुक को एक स्टूडेंट के तौर पर अंडरकवर जाना होगा।
यह आइडिया लगभग अजीब है। वह स्टूडेंट्स से बहुत बड़ा है और माहौल उससे बिल्कुल अलग है जिसकी वह आदी है। पहले तो वह असाइनमेंट का विरोध करता है, यह कहते हुए कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फेल होने पर उसकी पूरी टीम खत्म हो जाएगी, तो वह बिना मन के मान जाता है। पीछे हटने के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। लगभग उसी समय हमारी मुलाकात उसी स्कूल में एक टेम्पररी टीचर बोंग सू से होती है। जंगकुक के उलट उसकी परेशानियां ज्यादा पर्सनल और रिलेटेबल हैं। वह दयालु, मेहनती है और सच में अपने स्टूडेंट्स की परवाह करती है, लेकिन उसकी पोजीशन अस्थिर है। एक टेम्पररी स्टाफ मेंबर के तौर पर उसे लगातार अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। अक्सर एक परमानेंट रोल पाने की उम्मीद में वाइस प्रिंसिपल को खुश करने के लिए अपनी हदें पार कर जाती है। बदकिस्मती से चीजें हमेशा उसके हिसाब से नहीं होती। एक स्टाफ सेलिब्रेशन के दौरान वह जरूरत से ज्यादा पी लेती है और गलती से वाइस प्रिंसिपल की विग खींचकर उनके सामने शर्मिंदा हो जाती है। यह एक बेइज्जती वाला पल होता है जो उसकी पहले से ही कमजोर पोजीशन को और खतरे में डाल देता है। किस्मत जंगकुक और बोंग सू को एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिला देती है। एक रात वे बोंग सू की मां के चलाए जाने वाले एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जब हाई स्कूल के कुछ बदतमीज स्टूडेंट्स परेशानी खड़ी करते हैं, तो जंगकुक बिना किसी हिचकिचाहट के बीच में आ जाती है। वह बोंग सू का बचाव करता है और आसानी से सिचुएशन को संभाल लेता है, अपनी ताकत और इंसाफ की समझ दोनों दिखाता है। बोंग सू पर इस मुलाकात का गहरा असर पड़ता है। वह उसे तारीफ के काबिल इंसान समझती है, हैंडसम, कॉन्फिडेंट और प्रोटेक्टिव। एक तुरंत कनेक्शन बन जाता है, एक चिंगारी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही दिन वह चिंगारी शौक में बदल जाती है। बोंग सू को पता चलता है कि जिस आदमी की वह तारीफ करती थी वह अब उसका स्टूडेंट है। सिचुएशन अजीब और मुश्किल हो जाती है, खासकर जब वह अपनी बढ़ती भावनाओं से निपटते हुए प्रोफेशनलिज्म बनाए रखने की कोशिश करती है। जैसे ही जंगकुक एक स्टूडेंट के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू करता है, उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि स्कूल आम नहीं है। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, क्लास, टीचर और रोजाना के रूटीन। लेकिन उस ऊपर से नीचे एक सख्त और गलत हायरार्की है। स्टूडेंट स्टेटस के आधार पर बंटे हुए हैं, जिसमें टॉप 1% के पास बहुत ज्यादा पावर है। इन एलीट स्टूडेंट्स से बनी स्टूडेंट काउंसिल स्कूल को असरदार तरीके से कंट्रोल करती है, जो अक्सर टीचरों की अथॉरिटी को दबा देती है। इस गड़बड़ी से ऐसा माहौल बनता है जहां बुलिंग और बुरा बर्ताव बिना रोकटोक के बढ़ सकता है। जंगकुक अपनी कजिन आन्या से फिर से मिलता है, जो स्कूल में एक स्टूडेंट भी है। वह चुपके से उसके मिशन में उसका साथ देती है, हालांकि वह उसे बहुत ज्यादा शामिल होने के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। जैसे ही वह इस नए माहौल में घूमता है, जंगकुक का ध्यान कैंपस की एक रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग की ओर जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ऑफ लिमिट होने के बावजूद उसमें बिजली के इस्तेमाल जैसी एक्टिविटी के निशान दिखते हैं। यह अजीब बात उसके शक को पक्का करती है कि वहां कुछ जरूरी छिपा है। साथ ही जंगकुक स्कूल के सोशल स्ट्रक्चर की कड़वी सच्चाई देखता है। डोंग मिन नाम के एक स्टूडेंट को लगातार दूसरे लोग, खासकर ताएसू नाम का एक पावरफुल स्टूडेंट बुली करता है। डोंग मिन के साथ एक नौकर जैसा बर्ताव किया जाता है, उसे बिना किसी विरोध के बेइज्जती और बुरा बर्ताव सहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह देखकर जंगकुक की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं और उसे अपने पुराने बुलिंग के अनुभव याद आ जाते हैं। वह दखल देना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा करने से उसका मिशन खतरे में पड़ सकता है। अभी के लिए उसे चुप रहना पड़ता है, सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे जैसे भूत की कहानियों की अफवाहें फैलने लगती हैं, रहस्य और गहरा होता जाता है। स्टूडेंट्स एक मरी हुई लड़की के बारे में बात करते हैं, जिसकी आत्मा स्कूल के बेसमेंट में भटकती है। जहां ज्यादातर लोग इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, वहीं जंगकुक इन्हें एक अलग नजरिए से देखता है। उसके लिए ये कोई रैंडम कहानी नहीं हो सकती, ये सुराग हो सकते हैं। सच का पता लगाने का पक्का इरादा करके वह रात में रोक वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। अंदर उसे एक छिपा हुआ कमरा और एक कंकाल मिलता है, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि कंकाल नकली है। इस खुलासे से सब कुछ बदल जाता है। भूत की कहानियां कभी भी लोगों को डराने के लिए नहीं बनाई गई थी, उन्हें जानबूझकर छिपे हुए खजाने को छिपाने या किसी को उस तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इस बीच टेंशन बढ़ जाता है क्योंकि ताएसू सीधे जंगकुक को टारगेट करना शुरू कर देता है। एक ताकतवर परिवार से होने के कारण ताएसू को लगता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। जब जंगकुक आखिरकार उसके सामने खड़ा होता है तो लड़ाई और बढ़ जाती है। ताएसू,
जंगकुक पर बुलिंग का आरोप लगाकर बदला लेता है और डोंग मिन को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है। इससे जंगकुक एक मुश्किल स्थिति में आ जाता है क्योंकि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहां अपनी जगह खोने का मतलब होगा मिशन पूरी तरह से फेल होना। जब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तभी जंगकुक स्थिति को बदल देता है। एक नाटकीय पल में वह ताएसू से जुड़े एक गैरकानूनी जुए के नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। पक्के सबूत पेश करते हुए वह झूठे आरोपों के पीछे की सच्चाई बताता है। इस खुलासे से न सिर्फ उसका नाम साफ होता है, बल्कि ताएसू के काम भी सामने आते हैं, जिससे उसकी बर्बादी होती है। पहली बार ताकतवर लोगों को बचाने वाला सिस्टम टूटने लगता है। जैसे जैसे मामला शांत होता है, जंगकुक और बोंगसू के बीच रिश्ता और बेहतर होता जाता है। वह उसे सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगती है जो खतरे में भी सही बात के लिए खड़ा होता है। उसकी भावनाएं और मजबूत होती जाती हैं, जिससे एक अंदरूनी टकराव पैदा होता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को एक टीचर के तौर पर अपनी भूमिका के साथ मिलाने की कोशिश करती है। साथ ही खजाने की खोज और भी मुश्किल हो जाती है। जंगकुक को और भी सुराग मिलते हैं, जिसमें एक रहस्यमय घड़ी भी शामिल है जिसमें कोई छिपा हुआ मतलब लगता है। इन खोजों से उसे यकीन हो जाता है कि वह जो जवाब ढूंढ रहा है वे स्टूडेंट काउंसिल से जुड़े हो सकते हैं। सच्चाई के करीब जाने का पक्का इरादा करके वह इस ताकतवर ग्रुप का सदस्य बनकर उसमें घुसने का फैसला करता है। हालांकि जंगकुक अकेला खजाना नहीं ढूंढ रहा है। स्कूल की चेयरवुमन, जो एक बहुत असरदार और चालाक इंसान है, उसे भी इसके होने का पता है। दूसरों के उलट उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि जंगकुक कोई आम स्टूडेंट नहीं है। उसे रोकने के बजाय वह उसे देखना चुनती है, यह समझते हुए कि वह अनजाने में उसे खजाने तक ले जा सकता है। इससे स्ट्रेटेजी और धोखे का एक खतरनाक खेल बनता है, जहां हर कदम के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि जंगकुक का मिशन अब सिर्फ खजाना ढूंढना नहीं है। यह ताकत, राज और छिपे हुए एजेंडा के एक मुश्किल जाल में से निकलने के बारे में है। उसका हर कदम उसे सच्चाई के करीब लाता है, लेकिन साथ ही उसे और खतरे में भी डालता है। ऐसी जगह जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है, और जहां साथी भी खतरा बन सकते हैं, जंगकुक को पहले से कहीं ज्यादा अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना होगा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वह अपना मिशन पूरा कर पाएगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह इससे बच पाएगा। क्योंकि इस स्कूल में असली लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, यह ताकत, असर और राज से लड़ी जाती है। और जंगकुक जितना अंदर जाता है, यह बताना उतना ही मुश्किल होता जाता है कि वह किस पर भरोसा कर सकता है। एक बात पक्की है, सच्चाई बाहर है, स्कूल की दीवारों के अंदर छिपी है। लेकिन इसे उजागर करने में जंगकुक की उम्मीद से कहीं ज्यादा खर्च आ सकता है।